अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुसलमानों को लेकर मुल्क भर में किस इंतहा की नफरत देखने को मिल रही है, इसकी वारदातें रोजाना देखने को मिल रही। पर रोजाना ही बढ़ती वारदातें अब तालीम के मैदान में भी दाखिल हो जाए, यकीनन शर्मनाक ही कह सकते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा मजहब इंसानियत का होता है, लेकिन जब कोई हैवानियत से ही मुतासिर हो जाए तो उसके लिए मासूम बच्चों की जान लेना भी मुश्किल नहीं लगता। बहरहाल बेलगाम शहर के करीब ही पेश आई एक सनसनीखेज वारदात का आज जिक्र करते हैं। बेलगाम जिला के सौंदती तालुका हुलीकट्टी के स्कूल में महज मुस्लिम प्रिंसिपल से नफरत इस हद तक पहुंची कि कुछ फिरका परस्त जहनियत के अफरादों ने पानी में ही जहर को मिला दिया, ताकि पानी पीने के बाद बच्चों को कुछ भला बुरा हो जाए और इसका पूरा इल्जाम स्कूल के प्रिंसिपल सुलेमान घोरी नायक के सर पर आ जाए, या फिर इन्हें स्कूल से ही बाहर कर दिया जाए, या फिर इन्हें माजूल किया जाए। पुलिस ने इन तीनों हैवान सिफत फिरका परस्तों को हिरासत में लिया है। इन तीनों के नाम कृष्णा मादार, नागनगौड़ा पाटिल और सागर पाटिल बताया जा रहा है। बेलगाम एसपी भीमाशंकर गुड़ेद ने सहाफियों के सामने तमाम बातों को रखा और मुस्लिम होने की बुनियाद पर कैसे घिनौनी हरकत को इन तीन अफरादों ने अंजाम दिया, इसकी तफसीलात भी पेश की। आइए पूरी वारदात पर नजर डालते हैं। सौंदत्ती से महज कुछ किलोमीटर दूरी पर हुलीकट्टी सरकारी स्कूल है, जिसमें 42 बच्चे जेर तालीम है। स्कूल के प्रिंसिपल सुलेमान घोरी नायक है। जनाब सुलेमान घोरी नायक पिछले 13 सालों से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा सुलेमान घोरी नायक मुस्लिम होने की बिना पर स्कूल से इन्हें निकाला जाए। क्या मुस्लिम प्रिंसिपल हिंदू बच्चों को पढ़ाएगा? इस तरह की सोच यहाँ के कुछ लोगों की थी, ऐसा कुछ लोग बता रहे। लिहाजा सागर पाटिल ने साजिश के तहत कृष्णा मादार को यह कहकर इस साजिश का हिस्सा बनाया, अगर तुम इस काम में अंजाम नहीं दिया, नाजायज ताल्लुकात जो एक लड़की के साथ तुम्हारे हैं उसकी पोल खोल दूंगा। वाज़ा रहे कृष्णा मादार का एक दिगर मजहब की लड़की के साथ अफेयर था। बहरहाल सागर पाटिल, कृष्णा मादार और नागनगौड़ा पाटिल ने पानी में जहर डालकर मुस्लिम प्रिंसिपल को स्कूल से ही बाहर करने का प्रोग्राम बनाया और कृष्णा मादार ने जहर की बोतल बाजार से खरीद लाई। अब इस जहर को पानी में डालने के लिए छोटे बच्चे को 500 रुपए देकर स्कूल के उस टंकी में डालने के लिए कहा, जिसका पानी स्कूल के तमाम बच्चे पीते हैं। बहरहाल उस छोटे बच्चे को चॉकलेट 500 रुपए देकर भेजा गया और उस बच्चे ने उस जहर को पानी में भी मिलाया। यह वारदात 14 जुलाई को पेश आई। पानी में जहर मिलाया गया, बच्चों ने पानी भी पिया और जैसे कि इसका असर होना था, 11 बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई। उल्टी जुलाब से बच्चों की हालत नाजुक बनने लगी। फौरन बच्चों को सौंदत्ती के सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया। बच्चे जेर इलाज हैं और अब बच्चे खतरे से बाहर भी है, ऐसा बताया जा रहा है। पर सवाल यही पेश आ रहा है कि बच्चे इस तरह बीमार कैसे हुए? तहकीक में मालूम हो कि जिस बच्चे को यह जहर देकर भेजा गया था, उस बच्चे ने सवाल किया था कि इस बोतल में क्या है। तब इन मुजरिमों ने उस बच्चे को बताया था कि इसमें जूस है और पानी साफ करने के लिए इसे मिलाया जा रहा। लिहाजा बच्चे ने उस जहर को पानी में मिलाने के बाद उस बोतल को फेंक दिया, जिसकी वजह से मामला मंजर आम पर आ गया। बच्चे ने हकीकत बताई। इस तरह तीनों फिरका परस्त नफरती हैवान सिफत मुजरिमों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पर क्या मामला खत्म हो गया? पर क्या इस मामले को एक और वारदात समझकर नजरअंदाज कर दिया जाएगा? पुलिस ने कार्रवाई की, पर किसी बड़े न्यूज चैनल या अखबारों की सुर्खियां यह खबर अब तक नहीं बन पाई। बहरहाल इसका तस्करा हो रहा है। क्या इसे बड़े पैमाने पर इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि मुजरिम किसी और मजहब के हैं, या फिर प्रिंसिपल अकलियती समाज का है? समाज माशरे का बदलता नजरिया आने वाली नस्ल के लिए खतरनाक है। सिर्फ एक मुस्लिम प्रिंसिपल को हटाने के लिए स्कूल में पढ़ने वाले मासूम बच्चे जो हिंदू ही समाज के तो थे, फिर समाज में आक्रोश गुस्सा क्यों नजर नहीं आ रहा? अगर बच्चों की जान को कुछ हो जाता तो क्या करते? आखिर इस तरह के जहरीले लोग समाज में बढ़ते जा रहे हैं। हुलीकट्टी जैसे छोटे देहात में सिर्फ मुस्लिम प्रिंसिपल की खातिर बच्चों की जान से खेलना इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक कहा जा सकता है। अगर इस समाज में सिर्फ अक्सरियत माशरे के मुजरिम है कहकर खामोशी बरती जाए तो समझ लो कि माशरा ही जहर आलूद हो चुका है। जहर पानी में मिलने से पहले जहन जहर आलूद हो चुके हैं और पूरे समाज में इस जहर को निकालने की कोशिश होनी चाहिए। अगर यही लोग अकलियती समाज से होते तो कितने आंदोलन एहतजाज या न जाने टीवी डिबेट पर एक तरह का माहौल बनाया जाता। बढ़ते नफरती जहरीले समाज विरोधी लोग इस समाज में नासूर बनकर फैल रहे हैं। कोई भी किसी भी समाज से ताल्लुक रखता हो, इंसानियत को बढ़ावा देना चाहिए। और वैसे भी स्कूल टीचर असातिज़ा, इनका अपना मुकाम मर्तबा होता है। असातिज़ा न सिर्फ बच्चों का भविष्य बनाते हैं बल्कि देश के मुस्तकबिल की भी जिम्मेदारियां इन पर ही होती।
कृष्णा माधर, नागनगौड़ा पाटिल और सागर पाटिल आखिर किस संगठन से राब्ता रखते हैं, इसकी तहकीक भी जरूरी है। पूरे जिला में इस तरह के कहीं पर भी स्कूल के खाने में जहर या पानी में जहर की वारदातें जहां कहीं भी इससे पहले पेश आई हो, इसकी एक बार और तफ्तीश जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये साजिश मासूम बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने की है और इसे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सिर्फ जेल में भेजने से कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि इसके पीछे के संगठनों की तहकीक भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि इतनी हिम्मत इनमें नहीं कि सिर्फ एक मुस्लिम प्रिंसिपल को हटाने के लिए इस तरह की हरकत को अंजाम दिया हो। इसके पीछे कोई संगठन है। मुल्क की सतह पर इन्हें फांसी की सजा का मुतालबा होना चाहिए और कोई भी वकील इनकी वकालत न ले, इसके लिए दबाव बनाना होगा। अगर बच्चों के साथ कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार? उन बच्चों के वालिदैन या फिर उन मासूम बच्चों के दिलों पर क्या बीत रही होगी? लिहाजा संजीदगी के साथ तफ्तीश जरूरी है। क्या सिर्फ प्रिंसिपल मुस्लिम होने पर ही बच्चों की जान लेना चाहता था या कुछ और भी बात है? बहरहाल बेलगाम पुलिस का शुक्रिया जिन्होंने मामले को जल्द सुलझाया और अवाम के सामने हकीकत को मंजर आम पर लाया। हुलीकट्टी जैसे देहात में भी नफरत का जहर इस हद तक पहुंचा है कि बच्चों की जान से भी खेला जा सकता है। यह वारदात है, लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाली है ना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ಕಳೆದ 15 ದಿವಸದ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂಥ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿಷಪೂರಿತ ನೀರಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನವನ್ನು ಕೂಡ ಹರಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸವದತ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅದರ ವಾಸನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಅಂಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಇರೋದು ಕೂಡ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಲೇಮಾನ್ ಗೋರಿ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೊಲೆಯ ಯತ್ನದ ಕೇಸು, ಕಲ್ಪೇಬಲ್ ಹೋಮಿಸೈಡ್ ಕೇಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸವದತ್ತಿ ಠಾಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮದುರ್ಗ DSP ಚಿದಂಬರ ಅವರು ಈ ಒಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 3 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಮಾದರ್ ಅಂತ ಅದೇ ಹುಲಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದವನು, ನಾಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ನಾಗನಗೌಡನ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಗರ್ ಪಾಟೀಲ್. ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುವಕರು, ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದಂಥ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನು ಅಮಾಯಕನಾಗಿದ್ದು ಅವನ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೀನಾಯ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಆರೋಪಿ ಸಾಗರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ, ಅವನೇ ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣೀಕರ್ತ. ಅವನು
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವಯೋಜಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈವರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾದರ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವಿಷವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಮಾಯಕ ಬಾಲಕನನ್ನು ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೂ ಆ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾದರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳಾದಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಮಾದರ್ ಮತ್ತು ನಾಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕಿಂತ 6 ದಿವಸದ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಮುನವಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಇದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಗರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹುಲಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ.